अब देखो प्रश्न नंबर 3। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न नंबर 3 का पहला, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या मान लूँगा। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि माना पहली संख्या जो है वो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर x। तो ये लिख दिया मैंने, पहली संख्या यहाँ पर x। ठीक है, इसके साथ ही दूसरी संख्या भी मैं यहाँ पर मान लेता हूँ। दूसरी संख्या हो जाएगी यहाँ पर मैं मान लूँगा y। तो ये लिख दिया मैंने y। ठीक है, अब देखो प्रथम स्थिति यहाँ पर लिखूँगा मैं। देखो प्रथम स्थिति में क्या बोल रहा है प्रश्न कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि ये दो संख्या ये है प्रथम संख्या और दूसरी संख्या, तो इनका अंतर 26 देर का है। तो मैं क्या करूँगा, x में से घटा दूंगा y। तो x और y का जो अंतर है वो कितना है यहाँ पर 26। तो ये जो है पहला समीकरण बन जाएगा और इसको नाम दे दूंगा समीकरण 1। ठीक है, और दूसरी स्थिति क्या बोल रही है यहाँ पर देखो कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि यहाँ पर जो x है, मान लो पहली संख्या जो x है वो दूसरी संख्या y की 3 गुनी है। तो क्या समीकरण बनेगा, x जो है बराबर है y का 3 गुना, यानी कि 3y के बराबर हो जाएगा x यहाँ पर। तो ये हो जाएगा समीकरण 2 यहाँ पर। ठीक है, अब देखो समीकरण 2 से x का जो मान है वो समीकरण 1 में रखूँगा मैं। तो ये लिख देता हूँ समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो x की जगह यहाँ पर रख दो 3y माइनस का y बराबर आ जाएगा यहाँ पर जो है यहाँ पर 26। ठीक है, अब देखो 3y में से y घटाऊँगा तो कितना आएगा, यहाँ पर जो है 2y बराबर का चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर 26। ठीक है, अब देखो जो 2 है वो y के साथ गुणा के अंदर है, तो वो उधर जाके हो जाएगा भाग में। तो y बराबर 26 बटे हुए के अंदर आ जाएगा यहाँ पर 2। तो नीचे भाग में लिख दो यहाँ पर 2। ठीक है, अब 26 को 2 से हम काटेंगे तो 13 बार जाएगा 26 में 2 का भाग, तो 13 बार कट जाएगा यहाँ पर। तो y का मान जो हमारे पास आया यहाँ पर y का यहाँ पर 13। अब जो ये y का मान 13 हमारे पास आया, इसको रखो आप समीकरण 2 में। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो, देखें यहाँ पर देखो समीकरण 2 के अंदर x है तो x की जगह x आ जाएगा, बराबर 3 की जगह 3 आ जाएगा, और गुणा के अंदर y है तो यहाँ पर कोष्ठक में लिख दूंगा मैं 13 y की जगह। अब बराबर का चिन्ह यहाँ पर देखो x बराबर का चिन्ह 3 को 13 से गुणा करूँगा 13 हो जाएगा 39। तो x का मान आया 39 यहाँ पर। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर पहली संख्या हमने x मानी थी तो x का मान आया 39, तो पहली संख्या हो जाएगी यहाँ पर 39। और दूसरी संख्या हमने मानी थी y, तो y का मान कितना है हमारे पास 13, तो दूसरी संख्या यहाँ पर हो जाएगी 13। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको पहली और दूसरी संख्या आसानी से ज्ञात कर लेनी है। वेरी सिंपल।